दोस्तों ईरान से एक तेल का भरा हुआ जहाज चला, लेकिन वो समुद्र में नहीं गया। वो ईरान की जमीन से टच होते होते चला, एकदम तट रेखा से थोड़ी ही दूर, और इसके बाद वो पाकिस्तान के इलाके में एंटर हुआ। पाकिस्तान की जमीन के पास से भी वो तैरता रहा और धीरे धीरे करके पहुंचा फिर वो भारत के इलाके में, और वहाँ भी सेम यही रणनीति फॉलो की गई। भारत की जो जमीन है उससे लगभग चिपक के ही वो चला और धीरे धीरे करके वो पहुंचता है भारत के बंदरगाह पर, और फिर वहाँ पर भारत को उसने अपना तेल दिया और बस फिर क्या था, आराम से वो ईरान लौट गया। और अब ईरान कुछ ऐसा ही कर रहा है। अमेरिका की पूरी नौसेना को पागल बनाने के लिए अमेरिकी नौसेना मूर्खों की तरह खड़ी है स्टेट ऑफ हरमुज में लाभ लश्कर लेकर, लेकिन हफ्ते में एक दो शिप ही वो पकड़ पा रहे हैं। ज्यादातर ईरान की शिपें दुनिया भर में अपना तेल पहुंचा रही हैं, खासकर की भारत के अंदर। और इसके लिए जो रणनीति है ये एकदम साफ है, इन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर में जाना ही नहीं है, यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय इलाके में जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी नौसेना का दबदबा और नियम सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर में ही चलते हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि एकदम आसान भाषा में जिससे आपको समझ आ जाए, तो भारत की जो जमीन है उससे लेकर 200 नॉटिकल माइल्स की जो जमीन है, यानी कि तट रेखा से करीबन 370 किलोमीटर का जो इलाका है वो एरिया है भारत का। इवन ना केवल भारत का बल्कि हर एक देश का ऐसा ही कुछ पैटर्न होता है। किसी भी जमीन के तट से लेकर 370 किलोमीटर का एरिया उसी देश का एरिया माना जाता है। उस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होता बल्कि उसी देश का कानून लागू होता है। लेकिन 370 किलोमीटर के बाद 371वें किलोमीटर में अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो जाता है और उस जगह पर अमेरिका करता है अपनी मनमर्जी। इवन कोई भी देश अपनी मनमर्जी कर सकता है, इसीलिए ईरान अब इसी लूप होल का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान अपना तेल बेचने के लिए कभी भी अंतरराष्ट्रीय एरिया में अपना जहाज भेज ही नहीं रहा। जब भी उसे भारत को तेल बेचना होता है तो फिर वो क्या करेगा कि भारत के लिए पहले अपने, तो वो क्या करेगा, शिप को अगर भारत भेजना है तो वो पहले अपने ईरान के समुद्री एरिया में भेजेगा, फिर पाकिस्तान के समुद्री एरिया में भेजेगा और फिर वहाँ से वो एंटर करेगा भारतीय समुद्री एरिया में। यानी कि ईरान की शिप अंतरराष्ट्रीय इलाके में जा ही नहीं रहे। अगर उसे किसी और देश को बेचना है, जैसे कि मान लीजिए थाईलैंड हो गया या कोई और देश हो गया, तो ऐसे में वो भारत, श्रीलंका ऐसे करके सभी देशों के समुद्री एरिया का इस्तेमाल करके जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब करके पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, क्योंकि ऐसा करके उसने अमेरिका, जो उसका एक अनऑफिशियल फादर बना बैठा हुआ है, उसी के पीठ में खंजर घोंप दिया है। अब वो कैसे, तो आप आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि वो ईरान के लिए 6 कॉरिडोर खोलने वाला है। उसके बाद ईरान न केवल पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर पाएगा अपना तेल और व्यापार करने के लिए, बल्कि वो पाकिस्तान के पोर्ट का भी इस्तेमाल कर पाएगा कच्चा तेल और अन्य सामान बेचने के लिए। और इस अपडेट के बाद आप खुद देखिए इंटरनेशनल मीडिया का क्या रुख है इस पर। उनका कहना है कि जब से पाकिस्तान ने ये घोषणा करी है तभी से पाकिस्तान ने अमेरिका के एक और राष्ट्रपति को बेवकूफ बना दिया है, क्योंकि ये सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप के पीठ में खंजर उतारने जैसा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के सारे फाइनेंसेस को बंद किया जा सके। ईरान जिन साधनों से पैसा कमा रहा है उन तमाम साधनों को रोका जा सके, तभी जाकर ईरान बातचीत को रेडी होगा। लेकिन यहाँ तो उनका ही सहयोगी देश पाकिस्तान ईरान को नए नए अवसर प्रदान कर रहा है अपनी अर्निंग करने के लिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक पाकिस्तान की इस घोषणा का कोई रिप्लाई नहीं किया है, ना ही अभी तक अमेरिकी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हुई है। वो सबके सब एकदम मुंह पर उंगली रखकर बैठे हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ गए हैं शायद कि उनका बहुत बुरी तरीके से कट गया है। और अगर अब वो कुछ भी इस पर बोलते हैं, फिर चाहे वो इसके समर्थन में बोले या इसके खिलाफ बोलेंगे, दुनिया में उनकी खिल्ली उड़ाई जाना तो तय है। इसीलिए इस टाइम पर ट्रंप प्रशासन अपनी चुप्पी साध के बैठा है। खैर हम बात करते हैं भारत की कि भारत का इस पर क्या असर होगा। तो देखिए, भारत को इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि चाणक्य नीति एक बात हमें सिखाती है कि आपका पड़ोसी कभी भी आपकी पीठ में खंजर घोंप सकता है, लेकिन आपके दुश्मन का पड़ोसी उसकी मजबूरी है आपके साथ दोस्ती करना। और इसी का सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल है अफगानिस्तान। स्टार्टिंग में वो पाकिस्तान का कितना ही बड़ा सपोर्टर, उसका प्रेमी क्यों ना हो, लेकिन आज स्थिति ऐसे चेंज हो गई है
कि पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा और कट्टर दुश्मन उसका कोई नहीं है। और ईरान की भी बात ऐसी ही है। अभी ईरान को जरूरत है पाकिस्तान की उसकी जमीन के तेल बेचने के लिए, लेकिन जिस दिन ईरान की ये जरूरत खत्म हो जाएगी उसके बाद आप देख लेना ईरान की डिक्शनरी का भी सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान ही कहलाएगा। इसीलिए ये जो ईरान पाकिस्तान की पार्टनरशिप है ये भारत पर रत्ती भर भी असर नहीं डालती, उल्टा हमें तो इससे फायदा होगा। हमें ईरान का जो सस्ता तेल है वो मिलेगा, वो भी पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। इवन हो क्या सकता है, होगा ही होगा। खैर आपकी राय इस पर क्या है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।